सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रॉब्लम। सो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के कुछ प्रॉब्लम्स। सो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, प्रैक्टिस होगी। तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्वेश्चन को करना ट्राई। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखते हैं क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे। सो देखोगे साइन एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। सो ध्यान रखना, हमारी जो क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम टाइम हमें क्या करना आएगा, जो हमारे कॉट की, टेन की, सेक की, कॉसेक के टर्म्स होंगे उनको साइन में बदलना है। क्या करना है? साइन में बदलना है। तो साइन में बदलने के लिए एक ही टर्म है कॉट एक्स, इसको बदलते हैं। चलो, ये साइन एक्स, ओके। कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं पता है? कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, राइट। सो कॉट एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, और ये रहा हमारा कॉस एक्स, राइट। यहाँ तक ठीक है। चलो, अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स से डिवाइड, साइन एक्स से मल्टीप्लाई, साइन एक्स से डिवाइड किया, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक। अब क्या कर सकते हैं, लेंगे दोनों का एलसीएम। सो साइन एक्स दैट इज साइन एक्स, ओके। फिर क्या होगा इन दोनों का एडिशन, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज, नाउ हमें पता आएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी इनको यूज़ करना भी है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज़ 1 अपॉन में साइन एक्स, राइट। और हम 1 बाय साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। तो ये हमारा था सॉल्यूशन। समझ में आया? नोट करो, बेटा दें। चलो, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन, second question. So start second question. Second question, sec x minus cos x डिवाइड बाय साइन एक्स, राइट। सो अब देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, sec x cos x sin x। मैक्सिमम टाइम क्या करना हैगा, sec x को चेंज करना होगा, जो हमारे मैक्सिमम टाइम हमें साइन और कॉस में चेंज करना हैगा, ठीक है। तो करते हैं। तो हमें पता है कि जो sec x होता है, ये कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो या sec x इक्वल टू 1 अपॉन में cos x, राइट। तो sec x की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos x, ठीक है, माइनस cos x डिवाइड बाय साइन x, राइट। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कर देंगे cos से डिवाइड और मल्टीप्लाई, राइट। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होंगी और एलसीएम लेंगे, cos आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है इसके डिवाइड में साइन एक्स, राइट। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अगर ये दो पार्ट है डिवाइड में, ये हो जाएगा, जब डिवाइड में होता है तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 बाय साइन एक्स। सोचना, इसको थोड़ा सोचना डिवाइड के बारे में, ठीक है, समझ में आएगा कैसे किया हमने, ओके। अब देखो ये होती है आइडेंटिटी, क्या होता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जो हमारी आइडेंटिटी यूज़ करते थे ना, साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा माइनस का, तो ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बचेगा साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स। तो देखो एक साइन एक्स है, ऊपर दो साइन एक्स है, एक साइन कट जाएगा स्क्वायर से, तो बचेगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, दैट इज tan। इजी सा ना क्वेश्चन था, नोट करो इसे, नोट करो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। सो इसमें क्या करना है, आप देखो वही सिंप्लीफाई करना है, चीज़ें क्या करना आएगा, सारे टर्म्स को लाने की कोशिश करनी है साइन और कॉस में। तो लेके आते हैं, देखो यहाँ पे कॉट है और यहाँ पे साइन हैगा, तो इनको कैसे ला सकते हैं। तो एक्चुअली हमें पता है कि जो कॉट एक्स होता है दैट इज होता है कॉट कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और जो कॉस एक्स होता है कॉसेक एक्स होता है वो होता है 1 अपॉन में साइन एक्स। तो ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स डिवाइड यह हो जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक हमने खाली लिखा है। अब क्या कर सकते हैं, इधर देखो डिवाइड कर दें साइन एक्स से और इधर मल्टीप्लाई कर दें इधर, ठीक है। ये पार्ट कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स 1। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एज इट इज सेम साइन एक्स, और 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये पार्ट सेम में कट जाएगा, आपको पता ही होगा, बेसिक सा एक चीज़ है। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी मैंने बताया था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे आया था, वही फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम, अगर साइन वाले टर्म को माइनस उधर ले जाएं, माइनस की तरफ, ठीक है, 1 की तरफ ले जाएं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेफ्ट साइड क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यही है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। इसके पास एक एक्स, इसके पास 2, बचेगा 1 अपॉन में कॉस एक्स दैट इज सेक एक्स। आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान था, नोट करो इसे। करते हैं थर्ड क्वेश्चन, हो गया नोट, मिटाएं, चलो ठीक, मिटा देते हैं। ओके, सो अब फोर्थ क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या करना है इसमें, सभी टर्म्स को साइन और कॉस मिलाना है, वही अप्लाई करेंगे, सिंपल सा रूल। तो देखो यहाँ पे एक सेक एक्स है, तो सेक एक्स का सिंपल से मतलब है क्या, 1 अपॉन में कॉस एक्स। तो इसको बदलेंगे 1 + 2 कॉस एक्स अपॉन में 2 1 अपॉन में कॉस एक्स। सिंपल है बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे इसमें हम कर सकते हैं कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड। हम कॉस से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं बार बार, क्योंकि हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा, और सेम चीज़ का एलसीएम हमेशा सेम ही चीज़ का एलसीएम सेम आएगा। तो कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कर लेते हैं, या ऐसे कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई से कर दो फिर ये जोड़ दो। अब देखो क्या होगा, 2 cos x + 1 हो जाएगा, 2 cos x + 1 अपॉन में cos x, राइट। आप इसके नीचे कर सकते हैं 1, किसी के नीचे 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे कि ये इसके साथ चला जाएगा, ये है 1 अगर यहाँ आता है तो ये वाला पूरा पार्ट ऐसे बन जाएगा 1 अपॉन में cos x। क्या ये बात समझ में आती है। लेट्स से एक मैं समझाता हूँ एग्जांपल के लिए, ये a है, ये b है, नीचे c है और d है। तो इसको कैसे कर सकते थे, हम इसको ऐसे लिख सकते थे a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c
डिवाइडेड बाई बी, करेक्ट है। तो हम क्या करते थे ऐसे वाले पार्ट में, इसको हम एज इट इज रखते थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते थे और डी ऊपर जाता था और सी नीचे, तो हमारा क्या आता था ए डी बी सी, करेक्ट। तो उसमें भी हम कई बार कर रहे हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो ए सी बी डी आया कि नहीं। तो हमने भी वही किया, देखो यहाँ पे लिखा था cos x, तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो ए सी सही बताया ना मैंने, सॉरी, हाँ हमें क्या करना होता था, ए सी होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। तो हम इसमें क्या करते थे, यहाँ मिस्टेक हो गई, ए डी बी सी, तो इसको हटाएंगे ए डी बी सी, तो अब क्या होगा ना ए बी सी डी, तो ए डी बी सी, तो क्या करेंगे ए डी 1 आ गया, बी सी तो ये आ गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, समझ गया हो गया कैसे किया मैंने। अब क्या करेंगे, ये पार्ट देखो, ये वाला पार्ट सेम बिल्कुल, ये कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन में cos x, तो 1 अपॉन में cos x क्या होता है, दैट इज sec x। क्या समझ में आया, तो इसे भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया, ओके चलो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में देखोगे तो सारे टर्म्स जो हैं साइन में है, या कॉस तो है ही नहीं, साइन में ही है सभी चीज़ें। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये नया वैरायटी का क्वेश्चन हो गया, तो देखो कि ये न्यूमिनेटर में है, सिंप्लीफाई ही करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे, देखो सिंपल एडिशन लगाते थे ना फ्रैक्शंस का, तो हम क्या करते थे, इन पार्ट का मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर क्या करते थे, इस पार्ट को इससे डिवाइड करते थे, इस पार्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि सेम बन जाएगा और ये बचेगा, ठीक है, लिख दिया। फिर इस पार्ट को हम क्या करते थे, इससे डिवाइड करते थे, इससे डिवाइड करेंगे जब ऐसे 1 प्लस साइन एक्स करके, तो ये वाला पार्ट कटेगा, राइट, तो बचेगा ये वाला पार्ट, तो हम ये वाला पार्ट लिखते थे। क्लियर है कैसे किया मैंने, कैसे किया, ये मल्टीप्लाई ये लिख दिया, फिर इस पार्ट को इससे डिवाइड करते थे, जो बचेगा इधर आता था, और फिर इस पार्ट को इससे डिवाइड करते थे और जो बचेगा वो ऊपर आता था, ठीक है। आप देखोगे तो ए, अगर ये ए है, ये बी है और ये ए बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, चलो ठीक है। इधर देखो ऊपर क्या हो रहा है, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन कट गया, बचा कितना 2, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है, और एक और, तो 1 अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, ठीक है, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स। ये हुआ हमारा आंसर, इसे भी नोट करो, नोट किया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6th क्वेश्चन, 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो करें, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वही रूल जो हमने इस्तेमाल किया, कॉट एक्स चेंजेस टू कॉस एक्स बाई डिवाइडेड साइन एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स या कॉस एक्स, तो क्या होगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर
एक्स साइन एक्स, सॉरी, राइट। तो वही अप्लाई करते हैं, 2 एज इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये चेंज होगा 1 अपॉन में कॉस, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, बेसिक एकदम, साइन और कॉस में चेंज करना है, खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल खत्म। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड किया हमने, फिर मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ये पार्ट सेम है, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब देखोगे क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, ठीक है भाई। ये क्या है नीचे, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ये वाला पार्ट हमने लिख दिया, ठीक है। ये पार्ट इससे नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ये जो 2 है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जो है मल्टीप्लाई में जाएंगे तो बनेगा साइन की पावर 4x, राइट, ठीक है। सो अब इसको क्या कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड ले आ सकते हैं, हाँ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन की पावर 4x, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, समझ में आया, ठीक है। अब देखो 2 से तो 2 पावर कट जाएगी, बचेगी 2 पावर, तो 2 और 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये कटेगा, देखो अगर कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर, कॉट होता है ना, कॉस अपॉन में साइन दैट इज कॉट, तो कुछ तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, और बचेंगे तो कॉस सेक स्क्वायर एक्स। क्या ये बात क्लियर है, और कुछ कर सकते हैं इसमें, क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, हाँ देखो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं सिर्फ कॉमन, तो कॉमन भी लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ले लेते हैं कोई बात नहीं, तो कॉस सेक स्क्वायर एक्स कॉमन, तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो यह था इसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या करना था हमें इसमें क्वेश्चन में, दोबारा से कॉट और कॉस एक्स को चेंज करना था कॉस साइन में, क्लियर, ठीक है। तो हमने लिखा कॉट स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बन गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर एक्स से और डिवाइड भी किया, ठीक है, ये बना 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बना कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। ये पार्ट जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ये पार्ट जाएगा इससे मल्टीप्लाई में, हमने कर दिया, ये हो गया, दोनों को हमने कर दिया फर्दर अलग अलग, ये बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये बन गया कुछ कॉट में बदल गया, कुछ साइन में बदल गया, और ये हमारा आया आंसर, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 7th क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सेट में दिया है, या तो कर सकते हैं हम साइन कॉस में चेंज, या कर सकते हैं इसमें कुछ फॉर्मूला बन रहा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो नया मेथड करा रहा हूँ उसको देखते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, सिंपल तरीका ले लिया, सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड, ये पार्ट कटेगा तो ये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला प्लस, इसको डिवाइड करेंगे इससे पूरे से,
तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट सेम हो गया, कट जाएगा, ये बचेगा sec x माइनस 1। क्या बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। सो अब देखो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कट गया हैगा, sec x बचा है, तो यहाँ बचा 2 sec x। और देखोगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बना, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या पता है इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमें पता हैगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता हैगा sec स्क्वायर एक्स, राइट, ठीक। ये वाला इधर जाएगा, ओके। सो ये वाला जो प्लस हैगा इधर जाएगा, तो बनेगा टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यही पार्ट था ना हमारा, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी टेन स्क्वायर एक्स, तो 2 sec x अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है इतनी बात? चलो ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? साइन और कॉस में चेंज करके। सो sec x को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में cos x, और टेन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस कट जाएगा इससे, ठीक है। तो अब क्या बन सकता है, देखो 2 ऊपर बचा है एक कॉस, नीचे बचा है साइन स्क्वायर एक्स, तो एक कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स बन जाएगा कॉट एक्स, और एक साइन चला जाएगा कॉस एक्स में बन के। सो ये बनेगा इसका आंसर। सो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8th क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। 8th क्वेश्चन, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है फॉर्मूला, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना, ठीक है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता ही होगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, 2a क्या तो साइन x, b क्या है कॉस x, राइट। साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन x साइन स्क्वायर x, कॉस x का स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर x, 2 साइन x कॉस x, ठीक है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो बनेगा 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x। ये है हमारा आंसर। इसके आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, दैट इज नॉट आवर सिलेबस, इट इज हायर सिलेबस, दैट इज 11th क्लास। 2 साइन x कॉस x इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। सो इसको मिटा दें, नोट करो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 9th क्वेश्चन, स्टार्ट करें इसको क्वेश्चन। सो इसमें भी वही करना है, स्टेप हमारा क्या है, हमको करना है साइन और कॉस में चेंज। सो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारा जो ये है, सो हम कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाय में साइन एक्स, और टेन एक्स को लिख सकते हैं, हम लिखते हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। क्लियर है बात? ठीक है, लिख देते हैं इसको, जो स्टेप बोला है हमने इसको, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। चलो क्लियर है? हाँ, अब एक काम करते हैं, इसमें इसे डिवाइडेड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं हटाने के लिए, ऊपर भी साइन से, यहाँ पे कॉस है तो हम कॉस से कर देते हैं, कॉस से कर दिया। चलो ये बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है। सो अब क्या होगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई साइन से साइन बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। चलो ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई साइन एक्स, और ये पार्ट इससे पकड़ जाएगा तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस
ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? समझ में आई बात? चलो ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से अगर एक माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको हटा दें। ये तो फॉर्मूला था हमारा। चलो ठीक है, हटा देते हैं इसे। चलो ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहने वाला है हमारा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद ये तो ऊपर सेम रहेगा, नीचे वाली की साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन एक्स माइनस बन जाएगा कॉस एक्स। ऐसा माइनस क्यों लिया? माइनस कॉमन लेने का रीज़न था इस पार्ट को सेम बनाना, दोनों पार्ट सेम बन गए। लेंगे एलसीएम तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलो भाई ये ठीक है, ओके। ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कुछ दिख रहा है? दिख गया? ये पार्ट कट गया, तो इसका आंसर आया हमारा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ये है हमारा आंसर। सो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को प्रूव करना आएगा, तो हम हो सकता है ये हमारा LHS है, ठीक है, और ये RHS है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, कुछ सॉल्व करके RLHS को RHS के बराबर करना होता है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। सो हमें जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि हम किस पार्ट को उठाएं सॉल्व करने के लिए कि वो सिंप्लीफाई हो सके। तो हमेशा कोशिश करना कि जो टर्म्स बड़े हों, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके छोटा लाया जा सकता है, लेकिन छोटी चीज़ को बड़ा करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे। तो RHS को लेते हैं पहले, चलो ठीक है, RHS को सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स सॉरी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो क्या होगा, अब इसको और इसको लेंगे एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये बचेगा, ठीक है भाई, प्लस अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस है, ये प्लस का कॉस थीटा है, ये माइनस का कॉस थीटा है, ये दोनों कट गए, बचेगा अपना 1 प्लस 1 2। और ध्यान दोगे तो 1 का a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन चुका है। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्लियर है। सो यहाँ पे है 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना था हमें। देखो LHS था हमारा, है ना, तो RHS को लेते चले हमने और LHS आ गया, तो इसका मतलब होता है हमारा LHS RHS प्रूव हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत आसान होते हैं। इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 11th क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, कॉट को कर सकते हैं ना साइन और कॉस में चेंज करते हैं। फिर कैसे होगा देखो, LHS को ले रहे हैं, सो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स सॉरी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से डिवाइड, तो कुछ ऐसे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है कैसे किया हमने, ये एज इट इज डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दिया। अब देखोगे तो ये वाला पार्ट सेम बन गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये आया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, चलो ठीक है। हाँ इसकी वैल्यू जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, बचा क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई, बात क्लियर है। तो सो यहाँ तक तो बात ठीक है। इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा अपने को क्लियर, यहाँ पे इसको ले गए हम, क्या करते हैं यहाँ हो गया, ये बचा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, इसको कॉमन लेंगे माइनस, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मैंने एक गलती कर दी, छोटी सी थोड़ी मिस्टेक हो गई, उल्टा काम कर दिया थोड़ा सा हमने। सो इसमें क्या करना था, इसको उल्टा लिखना था, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। इसको दोबारा से करते हैं एक बार, इसको एक बार दोबारा से करते हैं, ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसको हटा देते हैं। सो क्या करेंगे, इसको हम दोबारा से करते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, हो सकता है मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट सेम, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पार्ट बन गया हमारा 1 अपॉन में बना नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा है हमारा साइन स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसमें से मैं 1 कॉमन ले लूँ -1, तो क्या ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं किया, कॉमन ले लिया -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक। सो अब क्या कर सकते हैं, हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में है ना हमारा, तो ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्लियर रहेगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही था हमारा चेस, और हमने कर लिया प्रूव। समझ में आया क्या, क्लियर है, नोट करो से। सो ओके, सो अब देखना आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो हम LHS लेके RHS ला सकते हैं, और HS से भी LHS ला सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, दोनों तरफ से बेस्ट ही है। अगर इसमें से करना है तो हम रैशनलाइज कर देंगे इस क्वेश्चन को, और इधर से करना है तो हमें सिंपली वही करना है, साइन और कॉस थीटा में चेंज करना है, ठीक है। तो हमें पता है कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा होता है, चलो ठीक है डाल दिया। और इसको क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा क्या हो सकता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल हमने मेथड जो लगाया जो लगाते आ रहे हैं। सो अब क्या कर सकते हैं, अब देखोगे तो नीचे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम बन गया है, दैट इज साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। सो ले सकते हैं ना, साइन थीटा
देखो यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला बनाने के लिए, ये बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से दोनों तरफ। ठीक, ये हमने ऐसा सोचा, हमने इसको देख के हमने ऐसा किया, हम LHS उठा रखे हैं और हम कर रहे हैं। ठीक है, सो अब देखो क्या होगा, ये और ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बनेगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख दिया, अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा हमारा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही लाना था हमारा RHS। देखो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ऐसे हमें करना था इस क्वेश्चन को प्रूव, बहुत ईजी था ना। तो इसको भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैंने लिखा है, लेकिन हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। सो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है लिखा, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, देन शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों को बराबर ला देंगे। देखो कैसे करते हैं। सो पता है हमें क्या, m क्या हैगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा। चलो लिख लेते हैं, LHS लेते हैं पहले तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये था हमारा n। बिल्कुल ठीक, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, वो सिंपल सा मेथड क्या स्क्वायर करना है, हम करते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा tan थीटा। क्लियर है इतना, माइनस ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा tan थीटा। क्या ये बात क्लियर है? हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है इतना। अब क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसको हम हटाएं, ब्रैकेट है ना ये, तो ये माइनस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा tan थीटा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 साइन थीटा tan थीटा। ठीक है, तो जो LHS को सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारा LHS। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मुझे ये हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे करना है LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। हमारा जो ये मेनली हमें याद करना है कि जो हमारा LHS सॉल्व करने के बाद आया 4 साइन थीटा tan थीटा, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे इसको बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो। ओके, अब क्या करना है, हमें RHS को लेके चलना है। ठीक है, RHS को ले लेते हैं। सो RHS में क्या दिया हैगा, 4√mn। m क्या था, tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। अभी देखो फॉर्मूला बना a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाते हैं उसको भी, क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर ये बात, बिल्कुल क्लियर है। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो सोचो,
इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, एक काम करते हैं, इसको साइन और कॉस में बदल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखोगे इसके नीचे 1 लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, स्क्वायर जो होगा वो हट जाएगा, तो कुछ यूँ होगा 4 साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है? चलो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 4 साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बिल्कुल ठीक। तो 4 साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखो आगे क्या होगा, 4 साइन थीटा, ये तो बिल्कुल सेम चल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 4 साइन थीटा, ये हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा रूट से, तो बनेगा tan थीटा। तो ये निकला हमारा RHS और ये हमारा LHS। और आप ध्यान से देखोगे तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम बनी है, तो हमारा LHS RHS के बराबर हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ना, इसे भी नोट कर लो, आप नोट करो। ओके, सो करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज़ 14 क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ऑलरेडी हमारा साइन और कॉस में हैगा, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम तो लेते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा, इसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको मतलब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये पार्ट कट जाएगा, बचेगा ये, और ऑलरेडी हमारे पे कॉस थीटा था तो मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हुई, फिर इसकी और इसकी होगी, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। चलो कर रहे हैं LHS सॉल्व, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये देखो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 का चलो पहले कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, फिर करते हैं, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ये हो गया। अब देखो ये पार्ट एज इट इज़, चलो ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, ये बनेगा 1 का स्क्वायर, फिर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल इजी था, सिंप्लीफाई किया। नाउ 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे है हमारा कॉस थीटा। चलो ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देखो 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे है 2 साइन थीटा, अच्छा ये ए में था तो इसको इधर कर देते हैं थीटा, ठीक है। आप देखो क्या होगा, नीचे है 1 प्लस साइन थीटा, देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लें, चलो ठीक है ले लेते हैं, ये बन गया। फिर नीचे क्या था, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये पार्ट सेम कट गया, नीचे बचा 2 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज होकर सेक थीटा ऊपर जाएगा, सेक थीटा, और यही हमारा आंसर था। देखो यही लाना था, सो ये हो गया प्रूव हमारा। तो इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। इसमें देखो कि अगर एक नए वैरायटी का क्वेश्चन हो गया कि अगर जब क्वेश्चन में अंडर रूट वाले आ जाएं ऐसे क्वेश्चन, तो हम उसमें करते हैं रैशनलाइज, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे देखना,
ये हमारा टर्म ऐसे लिखना है कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका साइन उल्टा करके चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1। देखो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों टर्म कट जाएंगे तो मतलब नहीं बनता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इसमें भी कर सकते हैं हम, कॉसेक थीटा ये प्लस 1, ये बिल्कुल सेम रखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब इसका जो साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस यहाँ तो प्लस कर देंगे, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1। क्या है बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो ये पार्ट सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में, ये तो कुछ नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे ही होगा, देखो ये सेम, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस में 1। ठीक है भाई, ये जो है स्क्वायर रूट से हट जाएगा, चलो ठीक है हटा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1। यहाँ नीचे बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये पार्ट अभी भी सेम बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये पार्ट जुड़ जाएंगे क्योंकि नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले पार्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1, तो ये इसे कट गया, बिल्कुल क्लियर। चलो ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखोगे तो एक काम करते हैं, चलो यहीं करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रवि करेंगे। सो अब देखोगे यहाँ बनेगा 2 कॉसेक थीटा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप जानते होगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये बात क्लियर है? पता है, आइडेंटिटी पढ़ी होगी हमने, कुछ पढ़ी थी 3 आइडेंटिटी, उसमें से एक कुछ ये थी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जो कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है तो बन जाएगा कॉट थीटा। चलो ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, कॉसेक है तो नीचे साइन बनेगा, और कॉट है तो कॉस अपॉन में साइन बनेगा, नीचे से तो उल्टा कर दिया बिल्कुल, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, नीचे था ना इसलिए हुआ ऐसा। तो ये साइन कट गया, और देखोगे तो बनेगा 2 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। और ये देखो 2 अपॉन में कॉस थीटा होता है 2 सेक थीटा, यही हमारा आंसर था। तो क्या समझ में आया कैसे किया हमने, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, क्लियर है। बहुत ही आसान सॉल्यूशन था, RHS आ गया, प्रूव हो गया। तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करें स्टार्ट, चलो ठीक है। सो इसमें कैसे करेंगे, देखो पहले तो भाई ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप स्टार डाल लेने से रख लेना। सो इसमें क्या आएगा, एक चीज़ यूज़ करनी है, दैट इज दिस इज 1। ये एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक आइडेंटिटी पड़ी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल 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 पढ़ा है। सो अगर इसको इस वाले पार्ट को इधर ले जाएं, इस वाले पार्ट को उधर ले जाएं तो 1 इधर रहेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा। सो क्या मैं इस जगह पर, इस एक की जगह पर ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है। लिख सकते हो, ठीक है, लिख देते हैं। तो LHS स्टार्ट कर चुके हैं। साइन सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना है, बिल्कुल ठीक। कर लेते हैं, लिख लिया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया, ठीक है। और देखा जाए इसको ध्यान से तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ बन रहा है। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा, लिख सकते हैं ना। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ भी लिख ही सकते हैं भाई, बिल्कुल ठीक, लिख देते हैं। सेम सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये रहेगा, इसके ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा सा, क्योंकि 2 टर्म आ रहे हैं। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इधर देखो, ध्यान से देखना, इधर यहाँ लिखेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखोगे तो ये एक टर्म है सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इसमें भी एक टर्म है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो इसको क्या हम कॉमन ले सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल ले सकते हो, चलो ले लेते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये कॉमन में आया बाहर। चलो, यहाँ अपना एक परछाई छोड़ के जाएगा, दैट इज़ 1, ठीक है। माइनस ये था, और हमारे साथ था एक खूबसूरत सा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया। चलो भाई, ये समझ में आया, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, समझ में आया, बिल्कुल ठीक। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो देखो कैसे होगा, ये इसके साथ माइनस जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ऐसे था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो साइन चेंज कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई कैसे किया मैंने? ठीक है, आगे। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, प्लस का 1 माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा। क्या ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर है? हाँ, लग तो रही है। तो ये पार्ट इससे कट जाएगा, हाँ भाई कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा। चलो, ये तो आइडेंटिटी थी, हमने बताई थी, इसको हटा देते हैं। चलो ठीक है, हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज रख के सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक किया ना मैंने, बिल्कुल कॉमन लिया, ये पार्ट बचा, 1 माइनस tan थीटा कट गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है बात? कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो नीचे वाला पार्ट सेम, तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओ हो, अभी भी नहीं बना हमारा आंसर, मैच नहीं किया, कुछ और करेंगे, ठीक है। सो देखो क्या करना है, अब देखो बिल्कुल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए ना। तो क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा से। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नीचे करेंगे तो ऊपर करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर देते हैं। कर दिया भाई, चलो ठीक है ये बात। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा। चलो ठीक है, नीचे क्या 1 माइनस, यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा और एक कॉस थीटा है, ये है बिल्कुल ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले पार्ट का इसका आंसर होता कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक कॉस यहाँ है, 2 कॉस यहाँ है, एक कॉस कट जाएगा, बचेगा ऊपर कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। तो यही चाहिए था हमें, बिल्कुल यही चाहिए था। तो RHS LHS के बराबर हुआ, हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। नोट करो, हो गया।
ठीक है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर मेरे को तो याद ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन चल रहा था। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आप नंबर देख लें, नंबरिंग, ठीक है। सो अब क्या करना है, ये लाना है, ये दिया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, चलो ठीक है, वही सिंपल, पहले लेंगे एलसीएम जो करते थे हम। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो बनेगा 1, डायरेक्ट टिक लगाएं तो साइन थीटा माइनस 1 प्लस ये वाला और ये साइन थीटा प्लस 1। क्लियर है भाई, बिल्कुल ठीक। चलो ये -1, ये -1 उड़ गया, बचा क्या, 2 साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक कॉमन ले लें अगर माइनस इसमें, तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ले लेते हैं फिर। तो 2 साइन थीटा, 1 कॉमन ले, -1 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। सो अब क्या करेंगे, -2 साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक। तो अब देखोगे एक साइन और कॉस मिला के बना लेंगे 10, और जो एक कॉस बचेगा वो ऊपर जाके बन जाएगा सेक थीटा। क्या हमारा यही आंसर था, यही लाना था हमें, तो क्या हमारा आंसर प्रूव हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया। नोट करो उसे, नोट करो, जल्दी जल्दी, हो गया, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कराए जो अच्छे थे, और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।